आइए दोस्तों देखते हैं फिर से 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम चीफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। ज्ञानपीठ की शुरुआत 1965 में हुई है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मिहिर सेन थे। वही पहला लेडी बोले तो आरती शाह थी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी कौन था? तो फाहियान। चीनियों का आगमन का ट्रिक है फांसी हुई। सबसे अंत में आया था इत सिंह, सबसे शुरू में आया था फाहियान फांसी सी से कुछ और है, हु से हुआ हुएनसांग, इत से इत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था, जो जहांगीर के शासन में आया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की था। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हीरालाल जेकानिया थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वैज्ञानिक में तो सीवी रमन थे। वहीं सबसे प्रथम वैसे देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो साहित्य के लिए जिनको मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो JRD टाटा थे 1951। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बोले तो जाकिर हुसैन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो हरियाणा से हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन थे। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में। वास्को डी गामा को पथ प्रदर्शक किसने किया था? तो अब्दुल माजिद ने किया था। 25वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के शासन में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो जहांगीर के। वास्को डी गामा भारत में किस तट पर आया था? तो पश्चिमी तट पर आया था, वही जगह था कालीकट। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 मई में आया था। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर। वहीं असम हिमालय की देखी जाए तो 720 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो काली तीस्ता के बीच है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो इसका 33 का बी है। 33 का बी नंबर सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय। K2 की ऊंचाई है 8611। K2 11 है। जैसे के अक्षर 11वें अक्षर पे आता है, इससे याद रख सकते हैं। अंत में 11 है K2 में। 8611 मीटर ऊंचाई है इसका। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में खारे पानी का झील कौन सा है? तो पेंगोंग त्सो है। हिमाद्री सर्वोच्च या बृहद हिमाद्री का सर्वोच्च या बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर। दोद्दा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो दोद्दा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। अन्नामलई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, जो केरल में पड़ता है। कोरोमंडल तट स्थित है पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट। कोल्लेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में ही है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। थालघाट दर्रा दो स्थानों को जोड़ता है, तो थालघाट
मुंबई नासिक को जोड़ता है, नागपुर दिया है, मुंबई नागपुर को जोड़ता है, ठीक है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर। महानदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर। महानदी दक्षिण की ओर बहती है। महानदी दक्षिण की ओर बहती है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। वहाँ सब्जियों का अध्ययन ओलेरोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है, जिसे पागल शासक बोलते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो विद्वान और धार्मिक को दिया जाता था। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था तुगलक के शासन में। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। वहीं अफगान बोले तो गौरी था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शकीन कहता था, मतलब मूर्ति भंजक? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामिन उद दौला और आमीन उल मिल्लत दोनों का महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी को भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गजनवी अंतिम आक्रमण जाट के खिलाफ किया था। हिंदू शाही राज की राजधानी क्या थी? तो उद्भांडपुर थी। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। गजनी में अंत में नी है, यहाँ अंत में नी है, इसे याद रखते हैं। महमूद गजनी यामिनी वंश का था। मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? खान कहलाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कहा जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। रजिया किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191, दूसरा 1192, चंदावर 94। हाल ही में किस राज्य में चुनाव नहीं हुआ है? तो मेघालय में नहीं हुआ है। गोवा, मणिपुर, यूपी, पंजाब और कौन सा बच गया? गोवा, यूपी, पंजाब, मणिपुर और एक उत्तराखंड, यहाँ हुआ है चुनाव। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम किस तिथि को आया? तो 10 मार्च को आया। गोवा में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 40 है। पंजाब में किस पार्टी ने चुनाव जीता? तो आपने 92 सीट लाया। आपने गोवा में कितनी सीट लाया? तो गोवा में हार गया, 2 सीट लाया बस। पंजाब के CM है भगवंत मान। मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह। पंजाब के विधानसभा सीट की संख्या है 117। पंजाब के में विधानसभा सीट की संख्या 117। गोवा में भाजपा ने कितने सीट जीती? तो गोवा में भाजपा 20 सीट लाई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। योगी आदित्यनाथ ने किस सीट से चुनाव जीता? गोरखपुर से जीता है। ब्रिजेश पाठक किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो यूपी के। केशव प्रसाद मौर्य कौन है? तो ये उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। राज्य 28 है। यूपी में